नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत आज की 2 बड़ी तस्वीरों के साथ। आज जहां एक तरफ देश की तीनों सेनाओं ने कोरोना योद्धाओं को सलाम किया, कोरोना संकट में अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी आपकी जान बचाने वालों को थैंक यू कहा, उनके योगदान को याद किया, वहीं जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से सेना के जवान दो हाथ भी कर रहे हैं। पिछले 3 दिन से हंदवाड़ा में नॉन स्टॉप एनकाउंटर चल रहा है। यहां पर एक कर्नल और एक मेजर समेत 4 जवान शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक कांस्टेबल के भी शहादत की खबर है। 2 आतंकियों को मारा गया है। अब तक एनकाउंटर चल रहा है और इसमें लश्कर के एक टॉप कमांडर के मारे जाने की खबर है। पहले आपको हंदवाड़ा की खबर बताता हूं। हंदवाड़ा एनकाउंटर पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आतंक से सीधी लड़ाई लड़ रहे सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुठभेड़ में लश्कर का टॉप कमांडर हैदर मारा गया। इस मुठभेड़ में सेना ने अपना एक कर्नल और एक मेजर खो दिया। आतंकियों से दो हाथ करते हुए कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद शहीद हो गए। इनके अलावा सेना के 2 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर भी इस एनकाउंटर में शहीद हो गया है। आतंकियों ने नागरिकों को बंधक बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सेना के अफसर्स ने अपनी जान गंवाकर इन नागरिकों को तो बचा लिया, लेकिन उनकी शहादत की भी खबर आई। यह एनकाउंटर अब भी चल रहा है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। कर्नल आशुतोष शर्मा जो कि कमांडिंग ऑफिसर थे, उनकी शहादत की खबर आई है। मेजर अनुज सूद वो भी शहीद हुए हैं और सब इंस्पेक्टर काजी अहमद उनके भी इस एनकाउंटर में शहीद होने की जानकारी मिल रही है। यह एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, एनकाउंटर को लेकर क्या अपडेट है आपके पास, और जो आतंकी मारा गया लश्कर का टॉप कमांडर बताया जा रहा है, उसके बारे में क्या जानकारी है? सुशांत, आईजी कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक ये जो आतंकी मारा गया है, जो 2 अभी संख्या है, इनमें से एक हैदर है जो कि लश्कर तौयबा का है और पाकिस्तानी आतंकी है, और इसने इन्फिल्ट्रेट करने के बाद यहां पर एक जो हाइड आउट है उसे बनाया था ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से। तो ये अभी तक ऑफिशियल जानकारी है, जिसके मुताबिक हैदर जो कि लश्कर तौयबा का आतंकी है, पाकिस्तानी आतंकी है, घुसपैठ कर इसने ये राजवाड़ फॉरेस्ट से अंदर की तरफ आते हुए ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको निशाना बनाना चाहता था, और इसी मंसूबे के साथ ये पूरी प्लानिंग के साथ आया था। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि खासतौर पे जब 1 तारीख को ये कांटेक्ट हुआ था आतंकियों का और साथ में एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड जो भारतीय सेना की है उनका, तो उस दौरान भी इन आतंकियों ने ह्यूमन शील्ड के तौर पर 5 महिलाओं को, कुल मिला के 11 की संख्या में लोगों को ह्यूमन शील्ड बनाया था, और जिसमें से 5 महिलाएं थी। भारतीय सेना नहीं चाहती थी कि कोलेटरल डैमेज हो, इसी वजह से वो उस समय भाग निकले और इनको चेस करते हुए जब ये यहां पर इस घर के अंदर इनको फिक्स्ड किया और जब फायरिंग की तभी उन लोगों ने देखा कि ये आतंकी इस काउ शेड और जो घर है उसकी तरफ घुस रहे हैं। तो ये पूरा ऑपरेशन अभी भी जारी है। स्पेशल फोर्सेस के जवान इस समय ऑन ग्राउंड हैं, और सुशांत, सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस समय ऑपरेशन में करीबन 4 से 6 की संख्या में आतंकियों की सूचना मिली थी। अभी भी रुक रुक के अंदर से फायरिंग हो रही है। तो ये माना जा रहा है कि पूरे अपने साथ आर्म्स एम्यूनिशंस लेकर आए थे, और ये चूंकि पाकिस्तानी फिदायीन आतंकी हैं और मरने के मंसूबे से ही आए थे, इसलिए ज्यादा कैजुअल्टीज चाहते हैं। भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी कहीं से भी नहीं चाहते कि ज्यादा कोलेटरल डैमेज हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत क्षति हो चुकी है। तो इसी को देखते हुए पूरा एहतियात बरता जा रहा है। और अभी जो इनपुट मिला है वहां से थोड़ी दूर पर एक और सस्पिशियस ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 6 लोग इंजर्ड हुए हैं, 6 लोकलाइट्स इंजर्ड हुए हैं। हमारे सहयोगी मंजूर ने ये जानकारी दी थी। तो उसके साथ साथ ये पूरा अभी जो एरिया है, भारतीय सेना, सीआरपीएफ और साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी इस पूरे एरिया को कॉर्डन एंड सर्च के तहत सर्च कर रही है। दूसरी टीम इस समय ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। सुशांत, बहुत शुक्रिया मनीष। अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। मनीष बता रहे हैं अभी भी ये ऑपरेशन चल रहा है और वहां पर एक बड़े आतंकी लश्कर के टॉप कमांडर हैदर के मारे जाने की खबर है। यह कामयाबी भारतीय फोर्सेस को हाथ लगी है। देश कोरोना से सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। इस जंग में सबसे बड़े सिपाही हैं कोरोना वॉरियर्स, जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी और आपकी जान बचाने में लगे हैं। आज इन कोरोना वॉरियर्स को तीनों सेनाएं ग्रैंड सलामी दे रही हैं। कश्मीर से तिरुवनंतपुरम तक, कच्छ से डिब्रूगढ़ तक सेना इन योद्धाओं को सलाम कर रही है। कहीं कोरोना वॉरियर्स पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात की जा रही है, कहीं उनके सम्मान में वायुसेना ने फ्लाई पास्ट किया। सेना के अफसरों ने हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर्स का ये सम्मान किया। ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि संकट की इस घड़ी में देश एक साथ खड़ा है और इन कोरोना वॉरियर्स के साथ खड़ा है।
राजधानी दिल्ली की अब 5 तस्वीरें देखिए। एयरफोर्स ने अलग अलग तरीके से कोरोना वॉरियर्स का यहां पर सम्मान किया। राजपथ पर 26 जनवरी का नजारा दिखा। आरके पुरम में हेलीकॉप्टर मेडिकल स्टाफ के ऊपर फूल बरसाते हुए गुजरे। एम्स के ऊपर सुखोई फाइटर प्लेन ने फॉर्मेशन बनाते हुए कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। नेशनल पुलिस मेमोरियल पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। वहीं आर्मी ने सर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के सम्मान में सुरीला बैंड बजाया। आज देश भर में जगह जगह सुखोई फाइटर प्लेन ने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। इन 4 शहरों से आई तस्वीरों को देखिए। दिल्ली में एम्स के ऊपर से काफी देर तक सुखोई फाइटर प्लेन ने फ्लाई पास्ट किया। वहीं पटना में भी ऐसा ही नजारा दिखा। जयपुर के सफाई मानसिंह हॉस्पिटल के ऊपर भी सुखोई ने उड़ान भरकर कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। वहीं मुंबई के मरीन ड्राइव पर फॉर्मेशन बनाते हुए सुखोई फाइटर प्लेन गुजरे। दिल्ली हो या मुंबई, कश्मीर या केरल, सब जगह कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया जा रहा है। देश के कोने कोने से जहां भी कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है, उन अस्पतालों के ऊपर फूल बरसाए गए। त्रिवेंद्रम से लेकर चेन्नई, गुवाहाटी, हर जगह वायुसेना ने इन कोरोना वॉरियर्स को मान दिया, सम्मान दिया इस फ्लाई पास्ट के जरिए, फूलों की बारिश के जरिए। अब जरा 5 शहरों की तस्वीरें देखिए, कैसे जगह जगह फूलों की बारिश हुई, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। दिल्ली से लेकर लखनऊ से तस्वीरें आई। भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, गोवा में भी कोरोना योद्धाओं को सलाम किया गया। 6 तस्वीरें। आज एयरफोर्स की तरफ से कोरोना वॉरियर्स का जोरदार सम्मान किया जा रहा है। इन 6 तस्वीरों में देखिए कैसे जगह जगह एयरफोर्स की फाइटर प्लेन कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट कर रही है। राजपथ पर 26 जनवरी जैसा नजारा दिखा। मरीन ड्राइव पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आई। मुंबई में भी अलग अलग अंदाज में कोरोना वॉरियर्स का स्वागत किया गया। एयरफोर्स के फाइटर प्लेन ने पहले मरीन ड्राइव पर फ्लाई पास्ट किया, फिर जेजे हॉस्पिटल के ऊपर हेलीकॉप्टर के जरिए फूल बरसाए गए। वहीं नेवी के अश्विनी अस्पताल के कैंपस में खड़े कोरोना वॉरियर्स पर हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की बारिश हुई। हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य की मुंबई से एक रिपोर्ट देखिए। सामने आप देख सकते किस तरह से फाइटर जेट्स गड़गड़ाते हुए मरीन ड्राइव से जा रहे हैं वर्ली की तरफ, और साथ ही में उन तमाम कोरोना योद्धाओं का अभिवादन कर रहे हैं, उनका आभार प्रकट कर रहे हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे देश के कोरोना मरीजों की रक्षा कर रहे हैं। पूरा मरीन ड्राइव इलाका जो है वो इन फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है। हर कोई जो है यहाँ पर जानता है कि आज एक अहम दिन है हमारे कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के लिए, क्योंकि लगातार पिछले 1.5 महीने से लगातार कोशिश कर रहे हैं हमारे ये कोरोना योद्धा की लोगों की जान बचाई जा सके। कोरोना को लेकर दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं अलग अलग अस्पतालों में। और आपको बता दूं, मुंबई सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है कोरोना का, जहां पर 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 8000 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं। और अभी भी आप सुन सकते किस तरह से फाइटर जेट्स की आवाज जो है वो सुनाई दे रही है। अद्भुत, एक अविस्मरणीय ऐसा क्षण है जिसके गवाह आज पूरा देश हो रहा है कि किस तरह से वायुसेना के जवान भी आज यहाँ पर अपने तरीके से इन कोरोना योद्धाओं का सम्मान कर रहे हैं। अब आपको इंडियन नेवी की सैल्यूट करने वाली तस्वीर दिखाता हूं। आज इंडियन नेवी ने कुछ इस तरह से कोरोना वॉरियर्स को थैंक यू कहा। कोच्चि में इंडियन नेवी ने कोरोना वॉरियर्स को जल, थल और नभ हर जगह से सलाम किया। कोच्चि से तस्वीरें आई, हेलीकॉप्टर पर तिरंगा लहराता हुआ और कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में भरी गई ये उड़ान। दूसरी तरफ नेवी के बोट्स ने भी सलाम किया है।
दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल के ऊपर भी शानदार नजारा दिखा। सुखोई फाइटर प्लेन के जरिए एम्स के मेडिकल स्टाफ को सलाम किया। सुखोई फाइटर प्लेन्स काफी देर तक एम्स हॉस्पिटल के ऊपर चक्कर काटते रहे। देश की राजधानी दिल्ली से अलग अब आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तस्वीर दिखाते हैं। मेडिकल टीम पर हेलीकॉप्टर ने फूलों से यहां पर बारिश की। नीचे चिरायू हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम ने तालियां बजाकर इस नजारे का स्वागत किया और इस सम्मान को स्वीकार किया। जो सामने कदम कदम बढ़ाएगा, खुशी के गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौम की कौम पे लुटाएगा। कदम कदम बढ़ाएगा, खुशी के गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौम की कौम पे लुटाएगा। वहीं लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के मेडिकल स्टाफ पर भी फूलों की बारिश हुई। हमारी सहयोगी रुचि कुमार की रिपोर्ट देखिए। बड़ा क्षण है यहाँ के डॉक्टर्स के लिए। वैसे तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को 100 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, 100 साल से ज़्यादा पुरानी है। पूरी दुनिया में इसका नाम है। कोरोना को लेकर बड़ी लड़ाई लड़ रही है। इस मेडिकल यूनिवर्सिटी में अब तक 19 कोरोना के पेशेंट आ चुके हैं और बड़ी बात की 14 ठीक होकर जा चुके हैं। यहाँ एक डॉक्टर को भी इलाज के दौरान कोरोना हो गया था और वो ठीक हो गए हैं और उन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। इसके अलावा इस मेडिकल यूनिवर्सिटी में 20,000 टेस्ट अब तक कोरोना के हो चुके हैं, तो बड़ा योगदान है। वैसे तो पूरी मेडिकल यूनिवर्सिटी इस समय कोरोना की लड़ाई में लगी हुई है, लेकिन जो कोरोना वार्ड है वहाँ 27 डॉक्टर्स की 5 टीम बनाई गई है जो अंदर वार्ड में जाते हैं, 1 हफ्ता अंदर रहते हैं और फिर 14 दिन के क्वारंटीन में रहते हैं। इस तरह से जो फूल बरसाए जा रहे हैं, एक तरह से यहाँ उत्साह बढ़ाने का काम हो रहा है। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ। कोलकाता से भी ऐसी ही तस्वीर आई। वायुसेना के विमान कोरोना वॉरियर्स को सलामी देते दिखे। कोलकाता के चित्तरंजन कैंसर इंस्टीट्यूट पर वायुसेना के विमानों के जरिए फूलों की बारिश की गई। इस वक्त हम लोग कोलकाता के चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के ठीक सामने हैं और कोलकाता में जिन 2 जगहों पर फूलों की बारिश की जा रही है इंडियन आर्मी की ओर से, उनमें से ये एक अस्पताल है जहां पर कोविड के मरीजों का इलाज चल रहा है। और आप नीचे ज़मीन पर देख सकते हैं जो गेंदे के फूल की पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं, वो चारों ओर बिखरे पड़े हैं और कई बार 3 से 4 बार लगातार यहाँ पर फूलों की बारिश की गई है हेलीकॉप्टर से, आर्मी हेलीकॉप्टर से। और कोलकाता में ये एक जगह है। इसके अलावा जो आर्मी का कमांड हॉस्पिटल है वहाँ पर, इन 2 जगहों पर कोलकाता में इस वक्त फूलों की बारिश हो रही है। एक ग्रैटिट्यूड जताया जा रहा है, आभार जताया जा रहा है जिस तरीके से जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो लड़ाई कर रहे हैं, इस महामारी के से लड़ रहे हैं, उसके प्रति आभार जताने का ये अनोखा तरीका इस वक्त सारे देश में ही हो रहा है। और कोलकाता में यहाँ पर इस वक्त कैंसर जो नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, चित्तरंजन नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके ठीक ऊपर हेलीकॉप्टर की मदद से ये फूल बरसाए जा रहे हैं। कैमरामैन सुजीत दास के साथ अनुपम मिश्र, इंडिया टीवी, कोलकाता। कोरोना वॉरियर्स दिन रात 24 घंटे आपके लिए ड्यूटी पर हैं, क्योंकि पूरे देश में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2644 नए केस सामने आ गए हैं। ये एक दिन में जो नए केसेस सामने आते हैं उसका आज तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अब 24 घंटे में 83 लोग कोरोना से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। यानी लॉकडाउन के एक्सटेंशन के बावजूद कोरोना का मीटर लगातार हाई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कोरोना आखिर कंट्रोल में कैसे आएगा अगर इसी तरीके से नए केसेस सामने आते रहेंगे। दिल्ली में भी कोरोना के केसेस की संख्या 4000 के पार चली गई है। कुल केसेस दिल्ली में 4122 हो चुके हैं।
64 लोगों की मौत की खबर है और 1256 लोग इसमें से रिकवर कर चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। 24 घंटे में दिल्ली में क्या हुआ वो देख लीजिए। 384 नए केस सामने आ गए और 3 लोगों की जान गई है कोरोना की वजह से। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़े हैं। कोरोना के कुल केस 40,000 के करीब पहुंच गए हैं। सिर्फ 20 केस कम है, 39,980 केस हो चुके हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के 4,000 से ज्यादा मामले सामने आने की खबर अभी आपको बता रहा था मैं। ऐसे में क्या कहना है देश के स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का, वो आपको सुनना चाहिए। पिछले 14 दिनों में अगर हमारा डबलिंग रेट 10.5 था तो पिछले 7 दिनों में 11.7 हो गया और आज सुबह जो है एनालिसिस मैंने देखा तो वो 12 के करीब था। हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है, दुर्भाग्य से होनी तो एक भी मौत नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी दुनिया में सबसे कम 3.2 हमारा मोर्टेलिटी रेट है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो एक लैब से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी टेस्टिंग की जनवरी के महीने में, आज सरकारी 310 लैब और 111 प्राइवेट लैब ये देश में हम विकसित कर चुके हैं। कल हमने 1 मिलियन टेस्ट यानी 10 लाख टेस्ट जो है इसके आंकड़े को पार करा देश में। 4122 पॉजिटिव केस आज तक मिले हैं, जिसमें से 1256 लोग ठीक हो चुके हैं और 64 डेथ हो चुकी हैं। इसमें कुल मिलाकर कल 384 केसेस ऐड हुए हैं। जो लोग अभी भी बीमार हैं उसमें से 72 लोग आईसीयू में हैं और 13 लोग वेंटिलेटर के ऊपर हैं। उधर मुंबई में कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या थमने का नाम नहीं ले रही, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। तस्वीरें मुंबई के साकिनाका इलाके की हैं, जहां स्लम आबादी रहती है। लोग अपने अपने घर जाने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ही नहीं रखा जा रहा। मुंबई के साकिनाका इलाके के काजू पहाड़ा में मैं मौजूद हूं और यहां पर आपको दिखाता हूं कि तस्वीर किस तरह से लोगों की लंबी कतार लगी है एक पुलिस स्टेशन की चौकी के बाहर। ये साकिनाका इलाके की काजूपाड़ा इलाके की चौकी है और यहाँ पर इस चौकी के बाहर आप देखिए लोगों की लंबी कतार लगी हुई है और सैकड़ों की संख्या में लोग जो हैं कतार में खड़े हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उस फॉर्म को लेने के लिए आए हैं जो कि उत्तर भारत जाने वाली ट्रेनों के लिए सरकार द्वारा वितरित किया जा रहा है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा करता है, क्योंकि लोगों की भीड़ तो आ गई लेकिन लोगों ने एक दूसरे से दूरियां नहीं बना रखी है। लोग एक दूसरे से इतने नजदीक खड़े हैं, ये कहीं ना कहीं इनके लिए परेशानियां पैदा कर सकता है, क्योंकि जो फॉर्म वितरित किया जा रहा है या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है उसको लेने के लिए तो लोग बड़ी संख्या में सड़क पर आ रहे हैं भीड़ के स्वरूप में। उसके बाद जब कतार में खड़े होते हैं तो वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। आप देखिए इतने लोग यहाँ पर खड़े हैं लेकिन इनके बीच में गैप नहीं नजर आता। ये कहीं ना कहीं परेशानी है और ये इनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए हंदवाड़ा के एनकाउंटर स्पॉट से बड़ी खबर।